दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिना रिले के कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, बिना रिले के कंप्रेसर कैसे चेक करना है ये चीज़ सिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जब आप फ्रिज के पास पहुंचोगे, मैं यहाँ पे अपनी शॉप में हूँ, इसलिए अभी मैं फ्रिज से अलग निकाल के कंप्रेसर तब चेक कर रहा हूँ। और आप जब फ्रिज के पास होगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी रेती की। एक रेती ले लो और रेती लेने के बाद उसको पाइप लाइन को थोड़ा सा घिस लिया, हल्का सा घिसना है, जो कि कॉपर बिल्कुल साफ नज़र आ जाए। जब कॉपर नज़र आ गई, इसके बाद क्या करना है, क्लैंप मीटर को, ये देख पा रहे होगे, ये क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर को स्पीकर पे कनेक्ट करना है। क्लैंप मीटर को स्पीकर पे कर लिया, स्पीकर पे चेक कर लिया, आवाज़ आ रही होगी आपको। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से पिन से चेक करके और लाइन से शॉर्टेज चेक करेंगे। कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है, नहीं बोल रहा है, यहाँ भी नहीं बोल रहा है और यहाँ भी नहीं बोल रहा है। अगर इन तीनों पे से कहीं भी बोला तो कंप्रेसर खराब है, करंट मार सकता है। अगर इन तीनों पिनों से किसी पे भी और इस पाइप के साथ बोला तो ये करंट मार सकता है, यानी कि कंप्रेसर खराब है। अब नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप, इन तीनों पिनों के आपस में चेक करेंगे। बोला, इसके बाद ये तीनों आपस में बोल रही हैं, इसका मतलब यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हम सप्लाई से चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे मैं अधिकतर देखता हूँ कि दो तारें ली, ये ऐसे, इसमें दो तरीके हैं चेक करने के। ज़्यादातर मैकेनिक एक ही काम करते हैं, एक तार ली, ये एलजी में नीचे कॉमन होती है और एलजी के अलावा सारे कंप्रेसरों में कॉमन ऊपर मिलेगी। एक तार कॉमन पे लगा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, रनिंग तार, जो कि इस पाइपलाइन की तरफ वाली जो पिन होती है, ये रनिंग तार है। और इस पे क्या करते हैं, ऐसे करके ये रनिंग तार लगा दी। अब रनिंग तार लगाने के बाद करना क्या है, आपको क्लैंप मीटर को एम्पियर मीटर पर सेट करके इस तरीके से लगा दिया है। मेरे पास तो बोर्ड करीब में है, शॉप में हूँ मैं। साइड पे आपको एक पावर कंबाइंड बोर्ड छोटा सा लेके बैग में रख लिया, उससे काम हो जाता है। और ये हमने इसको सप्लाई लगा दी है। अब हम इसको कैसे करेंगे, पेचकस। ज़्यादातर लोग पेचकस का ही इस्तेमाल करते हैं। पेचकस लिया, वहाँ से स्विच ऑन किया इस तरीके से, और ऐसे पेचकस से इसे टच कर दिया, ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। लेकिन इस तरीके से चेक करने से होता क्या है, कई बार अगर कोई नया मैकेनिक है तो ये पेचकस बॉडी में टच होने से करंट भी लग सकता है, फ्रिज में करंट आ सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है। पेचकस यहाँ ना लग के यहाँ लग गया तो नुकसान हो सकता है। इस तरीके से कंप्रेसर बहुत हद तक लोग चेक करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक 3 तार की लीड ले लो, ये देख पा रहे होगे, ये 3 तार की लीड है, इस तरीके से ले लो। इसको बीच में से काट लिया, ये देखो, ये 3 तार अलग अलग कर ली। एक कॉमन तार को डायरेक्ट जोड़ दिया, जो सीधे डायरेक्ट कॉमन में जाएगी। रनिंग वाली को बीच में से कट कर दिया है। और एक ये, इन तीनों में हमने क्या करना है, थिम्बल लगा लेनी है। थिम्बल लगाने के बाद काली वाली जो मेन सीधी आ रही है वो हमने नीचे कॉमन में लगा दी है। इसके बाद ये रनिंग, हमेशा मैंने अभी बताया था, ये पाइप की तरफ वाली रनिंग होगी। और दूसरी वाली जहां हम पेचकस लगा रहे थे, अब हम यहाँ पे भी एक पूरा क्लिप लगा देंगे आराम से। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अब यहाँ करंट के पास ना पेचकस लेके जाना है ना कुछ करना है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं रही है। ये एकदम सेफ्टी से और एक प्रोफेशनल तरीके से काम होगा।
इस तरीके से इन दोनों थिम्बल को हमने आपस में यहाँ पे जोड़ लेना है। ऐसे जोड़ने के बाद फिर से वही प्रोसेस है। क्लैंप मीटर को हमने डाल दिया है ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये जो पेचकस चला रहे थे उसकी जगह पे ये तार को हम यहाँ टच करेंगे। ये देखिए कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। ये सबसे आसान तरीका हो गया। इस तरीके से यहाँ हमें हाथ नहीं लगाना है, यहाँ हमें करंट नहीं लग सकता, यहाँ हम बिल्कुल सावधानी से चेक करेंगे। कई बार फ्रिज के पास जाते हैं तो तार पता लगा लीड ही खराब है, कंप्रेसर खराब बता के आ गए। उससे बेहतर है कि अपनी तार पे भरोसा रखो, अपनी एक लीड बना के बैग में डाल लो। इस तरीके से अगर हम कंप्रेसर चेक करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं होगा। और इसका एक और फायदा है, इस वाली लीड का एक और फायदा है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने बंद कर दिया। ये तो हो गई फ्रिज की टेस्टिंग। अब लीड हमारे पास ये है, अगर हमें कहीं एसी का कंप्रेसर चेक करना है, ऊपर सप्लाई नहीं आ रही है, तब भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। एसी का कंप्रेसर बिना कैपेसिटर के नहीं चलता है। इसलिए अब हमने क्या काम करना है, एक तो ये है, ये वही प्रोसेस हो गया, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ऐसे ही हम एसी के कंप्रेसर पे चिट लगी रहती है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग की, सेम टू सेम तारें लगा देंगे। ये हमारी कॉमन हो गई, ये रनिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। लगाने के बाद यहाँ पे हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये रनिंग तार हो गई, ये रनिंग तार हो गई, कैपेसिटर की एक साइड में ये दोनों तारें लगा दी, और दूसरी साइड में स्टार्टिंग पे ये वाली तार स्टार्टिंग पे हम लगा देंगे कैपेसिटर पे। और लगाने के बाद एसी ये तार हम सप्लाई देंगे और एसी का कंप्रेसर चेक हो जाएगा। इसी लीड से बिना करंट के, बिना टेंशन के, फ्रिज का और एसी का डायरेक्ट बिना रिले के हमारा कंप्रेसर चेक हो जाएगा और बिल्कुल सावधानी के साथ काम होगा। किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। पेचकस सही तरीका नहीं है, ये तरीका बेहतर है, साफ सुथरा है और अच्छा है। किसी प्रकार की कोई नुकसान होने के चांस नहीं है।